नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है और tutorialwebsite.com में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम टास्क मैनेजमेंट ये फॉर्म बनाते हैं और कैसे इसमें हम जो है इसकी सेटिंग करते हैं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो इसमें ये बताने जा रहा हूँ कि हम इस फॉर्म को बना तो लिए, अब इसको यूज कैसे करेंगे। इसके जो डाटा हैं, जैसे जितने भी यूजर्स को हमने सेलेक्ट किया उसका इन्फॉर्मेशन, साथ में ये मैसेज जो हम यहाँ पे टाइप करेंगे वो कैसे इंसर्ट होगा, और ये कैसे यूजर्स को या एम्प्लॉय को, जो हमारे एम्प्लॉय हैं जिसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, उनको शो होगा, और वो कैसे इसको देख पाएंगे, और इस मैसेज को, ये जो भी इनका रिप्लाई होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टास्क, वो कैसे इसको रिप्लाई दे पाएंगे इस मैसेज का। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। दोस्तों, हमने प्रीवियस कोड में जो हम काम कर रहे थे वो टास्क पेज पे था। टास्क पेज पे हमने क्या बनाया था, मैं एक बार फिर से आपको रिव्यू करा देता हूँ उस चीज़ को, फिर उसमें जाके समझने में आसानी हो। तो ये रहा हमारा फॉर्म था, जिसमें हमने बेसिकली, हमारा ज़्यादा कुछ था नहीं, दो ही चीज़ था। एक था कि यहाँ पे एम्प्लॉय का नॉर्मल चेकबॉक्स में डाटा हमने गेट कर लिया था, जितने भी एम्प्लॉय हैं डाटाबेस में हमारा, और क्यूरी के थ्रू वहाँ पे सारा डाटा इन्फॉर्मेशन शो हो रहा था एम्प्लॉय का, उसके थ्रू जो भी यूजर्स की ये जो डिटेल है यहाँ पे, वो सारी डिटेल हमारा यहाँ से शो हो रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे सारा कोड लगा के चेकबॉक्स में लगा दिया था। दूसरी चीज़, इसमें एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इनपुट बॉक्स जो हमने लिया है चेक बॉक्स, अभी तक आपने नॉर्मल देखा होगा कि जो हम चेक बॉक्स या फिर रेडियो बटन लेते थे, तो उसका नेम नॉर्मल हम लिख देते थे। अगर ईएमपी है तो ईएमपी लिखना हो, ईएमपी या जेंडर होता है तो जेंड लिख देते हैं, या जो भी है। लेकिन यहाँ पे हमने जो लिखा है, यहाँ पे ये देखिए, एक बॉक्स बनाया है ईएमपी नेम के साथ, ये बॉक्स बनाया है। इसका मतलब होता है, ये जो बॉक्स है या फिर ये जो कोट है, आप कहो कोटेज कहो, ये जो है कि आपको एक एरे रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मतलब ये जो इन चेक बॉक्स है, जो भी इसका डाटा है, वो एक एरे फॉर्मेट में रहेगा, एक एरे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल नेम सेम ही होंगे ना। एम्प्लॉय का जो ये है, इन चेक बॉक्स का नेम सेम होंगे, बट डाटा मल्टीपल सिलेक्शन का है, तो उसके लिए हमको एरे डिफाइन करना पड़ता है। या तो आप यहाँ पे एरे डिफाइन कीजिए, या तो फिर वन बाय वन जब डाटा सबमिट होता है तो हम एरे में उसकी वैल्यू को लेते हैं, तो वो ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम या क्रिटिकल हो जाता है। तो सबसे इजी वे यही है कि हम यहीं पे डिफाइन कर दें कि ईएमपी की जो वैल्यू है वो क्या है, एक एरे फॉर्मेट में या एरे वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी, ताकि आगे हम उसको गेट करके और उसको इंसर्ट कराने में हमें आसान हो। ठीक है। दूसरा हमारा जो फॉर्म था वो टेक बॉक्स था, बस इसमें दो फॉर्म है बेसिकली, और नीचे फिर सबमिट और रिसेट का बटन है। ठीक है। बेसिकली हमारे पास ये फॉर्म है। तो चलते हैं अपने इसको सबमिट कराने के लिए। सबमिट कराने के लिए हम इसमें फॉर्म का भी देख लेते हैं। एक्शन हमारा क्या है, इंसर्ट यूजर। हम इंसर्ट यूजर की जगह हम यहाँ पे फॉर्म का एक्शन दे देते हैं, टास्क। ठीक है। सेव करते हैं, चलते हैं कोड में। हमने इंसर्ट यूजर का ये जो हमारा फाइल है उसकी एक कॉपी फाइल बना लिया, और उसका नाम चेंज कर दिया। उसका नाम दे देते हैं इंसर्ट टास्क, जो कि हमने वहाँ दिया था। ठीक है। और इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है। अब आपको एक चीज़ और, यहाँ पे हमने इंसर्ट टास्क दिया था, ये फाइल है, और यहाँ पे इसकी एक फाइल बना ली। इसमें कनेक्शन पहले से है, इसके बारे में बताऊंगा नहीं, कई बार बता चुका हूँ, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो चेंजेज होने हैं वो क्या होने हैं, कि यहाँ पे अभी तक क्या हम चेक कर रहे थे, इंसर्ट में हम ईमेल आईडी चेक कर रहे थे कि हमारा है या नहीं है, उसके हिसाब से फिर हम भेज दे रहे थे। अब आते हैं कि पहली चीज़, इसमें अगर हम जाते हैं तो हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मल हम क्या चेक करा सकते, मैसेज है या नहीं है। हम इस बॉक्स की वैल्यू को चेक करा सकते हैं। अगर इसमें ब्लैंक है तो कोई मतलब नहीं है मैसेज, अगर इसमें ब्लैंक है, कोई डाटा ही नहीं है, तो सबमिट करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो यहाँ पे जो हम चेक कराएंगे, वो हम ये चेक कराएंगे कि जो हमारा मैसेज की वैल्यू है, मतलब कि मैसेज की वैल्यू हम यहाँ पे देखें, तो नेम क्या है, मैसेज, तो इस कॉपी करते हैं मैसेज, आपको पता है। अब रिक्वेस्ट में क्या है, यहाँ पे आएगा मैसेज, अगर ये सेट है तो आगे प्रोसेस होगा। तो आगे प्रोसेस होने के लिए यहाँ पे दो फील्ड आएगी, एमी मैसेज जाएगा। ठीक है। और उसका नेम आपको पता है मैसेज है। और दूसरा जो हमारा डाटा है वो क्या है, ईमेल, एम्प्लॉय का था ना, जो हमने यहाँ पे दिखाया था कि इसके ऊपर वाला डाटा जो है एम्प्लॉय, ये कहाँ गया, ये चेक बॉक्स का जो डाटा है एम्प्लॉय का, तो यहाँ पे आएगा ई एम पी
लिस्ट कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव, और यहाँ पे emp सिर्फ रखते हैं। आपको चीज़ें मैं बताऊंगा अभी। अभी बाकी इंसर्ट की क्वेरी को भी हाइड कर देते हैं, इन सबको हाइड कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सेव करते हैं, और अब इन दोनों को मैं इको करा देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, एक बार को चेक करने के लिए वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, आ रही है तो क्या आ रही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, दो इन्फॉर्मेशन हमने चेक कर ली। यहाँ पे मैं एक बार क्या करता हूँ, डालता हूँ टेस्ट, TESTING टेस्टिंग मैसेज, ये हमने डाला। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। आप यहाँ पे देख लो ना, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन लाइन 18 में इशू आ रही है। यहाँ देखिए, मैसेज की वैल्यू तो प्रिंट हो गई, जो हम यहाँ पे मैसेज की वैल्यू दिखा रहे थे ये वाली, ये वैल्यू तो प्रिंट हो गई, टेस्टिंग मैसेज जो हमने दिया था। लेकिन जो सेकेंड वाला वैल्यू है, जो इम्प्लॉय का यहाँ पे जो एरे फॉर्मेट में हमने यहाँ दिया था, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो वैल्यू अब जाएगी वो किस फॉर्मेट में जाएगी, एक एरे वैल्यू जाएगी, चेक बॉक्स की जितने भी सिलेक्टेड है वो एक एरे में जाएगी फॉर्मेट में। और यहाँ पे जो हम दे रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मेट में दे रहे हैं, यहाँ पे एरे का कोई फॉर्मेट लगा ही नहीं रहा कि इस वैल्यू एरे आ की वैल्यू आ रही है, मल्टीपल वैल्यू है। यहाँ पे हम सिंगल वैल्यू के लिए ये कोड, जो भी ये पोस्ट का मेथड होता है वो सिंगल वैल्यू के लिए होता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, क्योंकि वैल्यू जो हमारा पास हो रहा है वहाँ से वो एक एरे वैल्यू आ रहा है, और लेकिन यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू गेट करने या पोस्ट करने की, कैसे हम जो स्ट्रिंग वैल्यू पोस्ट करते हैं उसका फॉर्मेट हमने यहाँ पे लगा रखा है। इस वजह से यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एरर आ रही है। तो इसको रिजॉल्व करने के क्या होगा, इसको कैसे हम मतलब सॉल्यूशन इसका क्या है, उसके लिए एक बार और चेक करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पहली चीज़ तो आपको यहाँ इको हटा के क्या करना होगा, इस वैल्यू को, इको जो है एक आपको पता होगा इको और प्रिंट में डिफरेंस क्या है, अगर नहीं पता तो आप इको पढ़ लीजिए। इको जो होता है हमेशा एक स्ट्रिंग वैल्यू को ही प्रिंट कराता है, एरे वैल्यू को इको कभी प्रिंट नहीं कराता। उसके लिए हमारा क्या होता है, प्रिंट अंडरस्कोर आर, उसके अंदर हम ये वैल्यू लिख रख देते हैं और सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं इसको। अब देखिए, यहाँ पे टेस्टिंग मैसेज का अलग है, और यहाँ पे अब दोनों वैल्यू आ रही है 9 और 8। आप यहाँ चेक करोगे, एक बार यहाँ एक काम करते ब्रेक लगा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इको, इको में ब्रेक करके लाइन को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, बीआर करके। अब आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। रिफ्रेश, ये देखिए मैसेज तो आ ही गया वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू जो हमारी पास हो रही थी वो एक एरे की वैल्यू, यहाँ पे आप देखो फिर से आपको दिखाएं, अपने प्रीवियस उसमें चलते हैं। तो हमने क्या सिलेक्ट किया था, ये दोनों सिलेक्ट किए थे, अब इनकी वैल्यू क्या क्या थी वो यहाँ पे कैसे कैसे जा रही हो आपको देखिए। अब ये देखिए, इस लेवल में तो आ गया, इस लेवल के जो इनपुट बॉक्स है यहाँ पे क्या है, वैल्यू इसकी क्या है, 9 है। ठीक है, दूसरा जो वैल्यू हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, इसकी वैल्यू क्या है एक बार चेक करते हैं। अगर इस पैटर्न में इसकी वैल्यू क्या है, 8 है। इस वजह से जो हमारा डाटा आ रहा था, अगर हम सबमिट कर रहे थे इस फॉर्म को, तो ये देखिए 9 और 8 दोनों वैल्यू हमारे पास हो रहे हैं, जो वैल्यू हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पे। अगर हम ये दोनों और सेलेक्ट कर लेते हैं फिर सबमिट करते हैं इस फॉर्म को, तो अब देखिए अब चारों की चारों वैल्यू यहाँ पे एरे फॉर्मेट में आ रही है, 1 पे 0 पे 9, 1 पे 8, 7, 6। तो इस तरह से हमारी वैल्यू पास यहाँ से तो हो रही है, सही वैल्यू यहाँ पे पास हो रही है। अभी तो यहाँ तक ठीक है। अब है कि इसको सेव कराना है, तो सेव कराने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि इसको सेव कराने के लिए जो भी हमारा जो भी अब एम्प्लॉय का है, तो अब सबके लिए अलग अलग डाटा सेव होगा। एक बार फिर से रिजेक्ट करना, अब सबके लिए अपना एक कॉलम क्रिएट होगा, सभी का एक मैसेज का जो हम बनाएंगे, टेबल अभी बना नहीं है, टेबल पे अभी बनाएंगे कैसे कैसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। ठीक है, मतलब जो भी टास्क का इंफॉर्मेशन है वो कैसे इंसर्ट होगा। तो अब चलते हैं टेबल की तरफ। ये हमारा टेबल था ईएमएस में, डाटाबेस के अंदर हमने अभी क्या नॉर्मल एक यूजर का एम्प्लॉय का डाटा था। अभी हम टास्क का कोई भी
टेबल अभी बनानी है, तो चलते हैं पहले हम टास्क का एक टेबल बनाते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे टेबल का नाम लिख दिया टास्क। ठीक है। अब सबसे पहले आईडी, मतलब कि टास्क आईडी होगी टी अंडरस्कोर आईडी हमने कर दी। ठीक है। इसको इंटीजर वैल्यू डिफाइन किया, इसको हमने 225 कर दी। इसको हम क्या करते हैं, आगे करके स्क्रॉल करते हैं, इस वैल्यू को हम ऑटो इंक्रीमेंट सेट कर देते हैं और इसे प्राइमरी भी बना देते हैं। ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी वैल्यू होगी, प्राइमरी की बना दिया हमने इसको। दूसरी इसमें क्या आएगी, मैसेज, मैसेज। ठीक है। जो भी टास्क है या मैसेज को या टास्क कह सकते हैं, या इसमें टास्क कर देते हैं मैसेज की जगह, अच्छा रहेगा टास्क। जो टास्क है उसको वर्कर कर लेते हैं और इसकी हमने 1000 या बहुत सारे डाटा हो सकते हैं, कितना भी मैसेज हो सकता है। ठीक है। ये कर देते हैं, मैंने 10,000 हमने फिर भी कर दिया। ठीक है, लिमिट। दूसरी चीज़ होगी किस यूजर को, यूजर आईडी, किस यूजर को ये मैसेज दिया जा रहा है, या जिस यूजर को ये मैसेज दिया गया है उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन यूजर आईडी इंसर्ट होगी। ठीक है। वो भी इंटीजर ही होगा, 225, इसको भी वैल्यू डिफाइन कर देना। उसके बाद डेट टाइम, या ये कहिए क्रिएटेड ऑन कह सकते हैं या डेट टाइम कह सकते हैं, मैसेज टाइमिंग डेट अंडरस्कोर टाइम। इसका डेट टाइम क्या होगा, तो उसके लिए हम कुछ नहीं, यहाँ सीधे से टाइम स्टैम्प का फॉर्मेट होता है, उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। बस बेसिकली हमें मैसेज के लिए क्या चाहिए, एक तो इम्प्लॉय का लिस्ट आईडी चाहिए कि किस इम्प्लॉय आईडी को ये असाइन हुआ है, और ये मैसेज कि क्या मैसेज यानी कि क्या टास्क यहाँ पे असाइन हुआ है, ये चाहिए। टास्क की आईडी ऑटोमेटिक क्रिएट होगी, डेट टाइम भी क्रिएट हो जाएगा, किस डेट और टाइम में ये असाइन हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और इसमें देखते हैं, इसमें हमें ये चीज़ भी होना चाहिए कि किस यूजर असाइन, तो ठीक है वो सब तो ठीक है, लेकिन किसके द्वारा हुआ है। मान लीजिए अभी तो एक एडमिन की बात करें, मान लीजिए इसमें हर डिपार्टमेंट, जैसे एक एम्प्लॉय की आप बना रहे हो मैनेजमेंट के, तो उसमें तो हर डिपार्टमेंट के अलग अलग उसके जो एडमिन या मैनेजर होंगे, तो हर मैनेजर अपने डिपार्टमेंट को मैसेज करेगा या अपने अंडर जो भी एम्प्लॉय होंगे उसको मैसेज करेगा, तो वो भी पता होना चाहिए ना कि किस डिपार्टमेंट का यूजर आईडी या फिर कौन सा यूजर इसको टास्क असाइन कर रहा है। तो उसके लिए एक और कॉलम यहाँ पे बनेंगे, बना लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ऊपर यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन होता है, यहाँ से हमने क्लिक किया तो एक कॉलम और ऐड हो गया। ठीक है। तो इस वाले को हम नीचे कर लेते हैं, एक बार डेट टाइम को नीचे कर देते हैं, इसको टाइम स्टैम्प सेलेक्ट कर लेते हैं, ऊपर से जाके टाइम स्टैम्प। अब इसमें डाल देते हैं असाइन बाई, असाइन बाई या टास्क बाई कर देते हैं। ये भी क्या करते हैं, इसको भी हम वेर लगा इंट लेते हैं, इंटीजर वैल्यू, और 225 इसको डिफाइन कर देते हैं, असाइंड बाई कर देते हैं, असाइंड बाई। ये हमारा बन गया एक तरह से टास्क का। अब इसको सेव कर लेते हैं। तो अब रिफ्रेश करेंगे हम अपने डाटाबेस को एक बार फिर से, यहाँ से रिफ्रेश का। अब ये देखिए टास्क का हमारा आ गया, कॉलम बन गया, एक टेबल बन गया हमारा टास्क का, जिसमें हमारे एट्रीब्यूट्स यहाँ दिखने लगे। ठीक है। ये तो हमारा टेबल है। तो अभी तक ये जो देख रहे थे अभी हमारे यहाँ, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमें दो वैल्यू ही जा रही है, मैसेज जा रही है और इम्प्लॉय लिस्ट जा रहा है। यहाँ पे अभी ये नहीं जा रहा है, यहाँ पे अगर ये डाटा जब हम सबमिट कर देते हैं, यहाँ पे दो ही इन्फॉर्मेशन जा रही थी, एक तो हमारा मैसेज और एक एरे में जो भी है जितने इम्प्लॉय को हमने सेलेक्ट किया। इसमें अभी ये नहीं जा रहा है कि किस यूजर के द्वारा ये मैसेज या असाइन किया जा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने कोड पे चलना होगा। यहाँ पे क्या है, एक हिडन फील्ड लेना होगा, जो यूजर लॉगिन है या जो एडमिन या इसको असाइन कर रहा है इस टास्क को, उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक आप क्या करोगे, इनपुट टाइप एक हिडन लोगे, इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन। ठीक है।
नेम आप दोगे इसको असाइन बाई, असाइन बाई कर देते हैं इसको भी, असाइन अंडरस्कोर बाई। ठीक है, और इसकी वैल्यू आएगी। वैल्यू में आप देखोगे कि जो हम इस यूजर का जो भी ये है यूजर लॉगिन है उसके डाटा को हम सेशन में गेट कर ही रहे हैं। सेशन में जो वैल्यू है, अगर ऊपर आप जाओगे, इसकी जो भी हेडर फंक्शन है, अथॉरिटी है, अथोराइज फंक्शन है, इसमें जब वो लॉगिन कर रहा था यूजर, एक बार लॉगिन पे दिखा देते हैं आपको। पेज में पीछे जाते हैं, यहाँ से जब लॉगिन का पेज बना था, लॉगिन के बाद इस पे जब आ रहा था, तो आप देखोगे इसमें लॉगिन होते समय इसको हम सेशन में यूजर की आईडी डालते थे। ये देखिए, यूजर की सेशन आईडी यहाँ पे जाती थी कि कौन सा यूजर, मतलब जो यूजर आईडी है वो कौन सा इस समय लॉगिन है। अगर ये सेट होता था तो हम यहाँ पे क्या करते थे कि लॉगिन करा देते थे यूजर को। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ और पास कराएंगे सेशन आईडी के साथ साथ, जो यूजर लॉगिन है उसका एक चीज़ और यहाँ पे सेशन में पास कराएंगे साथ ही साथ। वो क्या होगी, होगी यूजर आईडी। तो यहाँ पे एक बनाते हैं एक और, यहाँ पे लॉगिन वाले पे पेज पे को बना देते हैं, यहाँ पे यूजर आईडी। ठीक है, और यहाँ पे जो यूजर आईडी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पे ये पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है यूजर अंडरस्कोर आईडी, सेव कर लिया। ठीक है, अब ये सेशन में हमारे क्या जा रही है, यूजर अंडरस्कोर आईडी। अब हम यहाँ पे अपने पुराने वाले अपने कोड पे आते हैं। अब क्या होगा, एडमिन के अंदर जो भी हमारा यहाँ पे साइन हो रहा है टास्क, अगर हम टास्क वाले पेज पे जाएंगे तो अब यहाँ पे सेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे आ ही रहा है। अब यहाँ पे सेशन की वैल्यू जो हमने सेशन वहाँ डिफाइन किया उसकी वैल्यू को हम यहाँ इको करा लेंगे। तो अब क्या होगा, जो यूजर आईडी लॉगिन होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली हमें मिल जाएगी। तो उसके लिए हम ये कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद सीधे ये लगाता है। और यहाँ पे हमने क्या असाइन किया था लॉगिन वाले पे, यूजर आईडी, आईडी ये डिफाइन किया था। एक बार चेक कर लेते हैं जो हमने डिफाइन किया था, वापस चलते हैं एक बार, यही डिफाइन किया था। ठीक है, इसको कट कर दिया था यहाँ पे। अगर हम दोबारा से ओपन करते हैं तो हमने यही असाइन डिफाइन जो किया था वो है सेशन। ये इसी की वैल्यू को हम एक बार कॉपी यहाँ से कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। और ये टास्क में गया, हम यहाँ पे जाते हैं, वापस यहाँ से जाके कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सेव हो गया। अभी अगर आप इसको बैक जाके चेक करोगे, रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो अभी कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि अभी हमने लॉगिन पहले कर रखा है। और जब लॉगिन किया था उस समय ये चीज़ हमने असाइन नहीं किया था, तो अभी उस चीज़ की वैल्यू हमें यहाँ पे शो नहीं करेगा। उसको शो कराने के लिए हमें फिर से चलना पड़ेगा, दोबारा से इसकी लॉग आउट करके इसको लॉगिन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अनडिफाइंड इंडेक्स आ रहा है, एरर आ रही है यहाँ पे हमें, क्योंकि लॉगिन करते समय इस टाइम डिफाइंड नहीं था, तो ये वैल्यू वहाँ से कैच कर नहीं करेगा इसकी वैल्यू को। तो उसके लिए सबसे पहले फिर से लॉग आउट करते हैं और फिर से यहाँ पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए जो हमारी एडमिन की आईडी है, प्रदीप, पासवर्ड सबमिट किया, फिर हम टास्क पे जाएंगे। अब अगर चेक करेंगे यही चीज़ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यूजर की आईडी यहाँ पे आ गई, असाइंड बाय वैल्यू 5। अगर टेबल में जाएंगे, टेबल में यूजर देखेंगे तो उसकी आईडी आपको पता चल जाएगी क्या है। अब यहाँ पे प्रदीप की आईडी देखिए यहाँ पे 5 है, तो अब यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ 5 आ रही है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को यहाँ पे हम आराम से गेट कर सकते हैं। जो वैल्यू यहाँ पे हम गेट कर रहे हैं यहीं पे वो चीज़ की वैल्यू और गेट कर सकते हैं। क्या होगा इसको, असाइंड, असाइन बाई जी हाँ, असाइन अंडरस्कोर बाई करते हैं, असाइन बाई। और यहाँ पे नेम कॉपी कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे डाला है, कॉपी किया, वही नेम हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अब इसको रिफ्रेश कर, अब इस चीज़ को फिर से चेक बॉक्स में सेलेक्ट करते हैं, चेक बॉक्स
3 सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे मैसेज दिया टेस्टिंग एमी मैसेज, ठीक है। और अब हम सबमिट फिर से क्लिक करते हैं। अब देखिए टेस्टिंग मैसेज आया, मैसेज की वैल्यू और यहाँ जिसके द्वारा साइन किया जा रहा है उसकी वैल्यू, और फिर जो हमारा वैल्यू है एरे ये चीज़ अब यहाँ पे आ गया। अब चीज़ है कि अब इसको इंसर्ट कराना है हमें, यहाँ तक तो सही है। अब इंसर्ट कराने के लिए अब इन सबको हम क्या करें, हटा देंगे। अब ये चीज़ हो गई। अब इस चीज़ को भी, इको भी हटा देते हैं, बी आर भी हटा देते हैं। अब ये प्रिंट वाले को हाइड कर दे, कमेंट कर देते हैं। अब बात यह है कि ये चीज़ तो अब ठीक है, अगर अभी अब इंसर्ट कराते हैं, इंसर्ट इनटू हमारा फिर यहाँ क्या हो जाएगा, टास्क हो जाएगा, ठीक है, सेव हो गया। अब टास्क वाले में जाते हैं टेबल में, तो अब क्या कौन कौन से कॉलम हमें रखने हैं वो कॉलम रखेंगे, बाकी सारे हटा देंगे। अब उसकी स्ट्रक्चर में गए, स्ट्रक्चर में हमने देखा पहली चीज़ हमारे क्या है, टी अंडर स्कोर आई डी चाहिए, तो हम यहाँ पे टी अंडर स्कोर आई डी कर दिए। दूसरी वैल्यू क्या है, टास्क, दूसरी जो कॉलम नेम है वो टास्क हो गया। तीसरा क्या है हमारा, यूजर अंडर स्कोर आई डी, यूजर अंडर स्कोर आई डी, तीस हो गया। चौथे में हमारा क्या है, चौथे में असाइंड अंडर स्कोर बाई, ए डबल एस आई जी, असाइंड बाई, इसको चेंज करें, असाइंड अंडर स्कोर बाई। कॉलम नेम जो है बहुत ध्यान से यहाँ से देख के ही लिखिएगा, जैसे है बिल्कुल वैसे, नहीं तो डाटा इंसर्ट होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी फिर अगर नहीं होगा सही तो। डेट टाइम, डेट अंडर स्कोर टाइम, ये हो गया डेट टाइम। अब हमें ये, लेकिन यहाँ पे अब ये नहीं चाहिए, ये हो गया। अब चाहें तो आप डेट टाइम नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि डेट टाइम ऑटोमेटिक वो इंसर्ट होगी कि उसको हमने टाइम स्टैम्प दे रखा है, ठीक है। अब टास्क वाले में क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी मैसेज की, कंट्रोल वी, इसमें जो अब आ जाएगी वैल्यू वो मैसेज वाली आ जाएगी। यूजर आईडी में जो आएगी वो साइन बाई, नहीं साइन बाई तो यहाँ से आएगा ना, रोल इसमें चली जाएगी, यहाँ से ये हट जाएंगे। अब ये इसमें भी 3 वैल्यू का कोई काम नहीं है। अब हमारा यहाँ पे आएगी यूजर आईडी, मतलब कि एम्प्लॉय लिस्ट वाली आईडी, और असाइन बाई में कौन सी आएगी, तो किसको असाइन किया है, असाइन बाई में असाइन बाई की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अभी भी एक चीज़ इसमें है कि यहाँ पे इसको हम नहीं डाल सकते। अगर हम इसको ऐसे डाल देते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू इंसर्ट होगी वो क्या होगी, एक एरे वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें हर यूजर का अपना अपना, अगर मैसेज, अगर मैंने 3 यूजर सेलेक्ट किए हैं तो अब ये टेबल में क्या होगा, 3 यूजर का अपना अलग अलग रो बनेगा तीनों का, ताकि अगर कोई अपना डिलीट भी करता है तो बाकियों का डिलीट ना हो इन्फॉर्मेशन, सबका अपना अपना सेपरेट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा एरे डाटा आ रहा है, तो एरे डाटा के लिए जो हमारा एक यहाँ पे लूप चलाना होगा हमें। जैसे एक लूप चलाने के लिए हमें क्या करना होगा, लूप चलाने के लिए अगर एरे की वैल्यू को हम 1 बाय 1 चलाना चाहते हैं तो फॉर इच, अगर आपको नहीं पता है एरे के लिए कौन सा लूप होता है तो आप एक बार पढ़ लीजिए फॉर इच के बारे में। हम फॉर इच लूप चलाएंगे, ठीक है। फॉर इच में कैसे चलाते हैं, फॉर इच में जो हमारा एम्प्लॉय का जो भी है हम उसको एज ए डिफाइन कर, एज ए डाल देंगे, ऑब्जेक्ट ई एम पी, लिस्ट की जगह ओनली ई एम पी डालते हैं, और फिर इसको सेमी कॉलम स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, और इसकी सेमी कॉलम हम यहाँ पे बंद कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेमी कॉलम बंद हो गया। अब जो आएगा 1 बाय 1, अब फॉर ईच का मतलब हो गया, मतलब जितने भी एरे में अब चाहे 10 वैल्यू हो या 20 वैल्यू या कितनी वैल्यू हो, 1 बाय 1 इसका डाटा इंसर्ट होना चाहिए। तो अब जो ये एम्प्लॉय की जो डाटा है, यहाँ पे जो एम्प्लॉय लिस्ट आ रही थी मतलब यूजर आईडी, अब यहाँ पे जो जाएगी वो ये जाएगी, इसकी वैल्यू ईएमपी अब पास करना होगा। अगर आपको फॉर ईच लूप यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है अगर नहीं पता है तो एक बार ना सबसे पहले आप फॉर ईच के बारे में पढ़ लीजिए, स्टडी कर लीजिए बेसिक, कि हम फॉर ईच को कैसे यूज करते हैं। और एरे की वैल्यू, अगर हमारे पास एरे वैल्यू हो उसको 1 बाय 1 इंसर्ट कराना है
तो उसके लिए फॉर ईच डिफाइन कैसे करते हैं और उसको यूज कैसे करते हैं। तो फॉर ईच में होता क्या है कि जो भी हमारा एरे की वैल्यू है उसको फॉर ईच के अंदर ले लेते हैं, उसको एज, जो हमारा होता है एज एक मतलब इसमें कीवर्ड की तरह काम कर रहा है, एज यूज करके उसको एक और नाम की, मतलब एक तरह से कह रहे हैं की और वैल्यू का पेयर बनाते हैं ना, जैसे इसको हम चाहे तो ऐसे कर सकते थे, इक्वल टू, यहाँ पे मतलब की, ये की हो गया, इसकी वैल्यू हम डिफाइन कर देते हैं कुछ और, जैसे यूजर कर देते हैं। तो इस ये क्या होता है, फिर हमें बार बार यूजर के की और वैल्यू के नाम से ही यहाँ पे डाटा शो कराना, मतलब कि अब ये डाटा यहाँ पे जो वैल्यू जाती वो इसकी वैल्यू यहाँ पे पास करानी पड़ती। तो की और वैल्यू ना करा के सीधे हम वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। तो इस तरह से फॉर ईच का यूज होता है। तो इसके लिए पहले आप बेसिक फॉर ईच के बारे में पढ़ लीजिएगा तो आसान होगी आपको समझने में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इतना तो हो गया। अब यह है कि अब इसमें मैसेज यहाँ तो सही है कि यहाँ पे मतलब सब कुछ हो गया, रिसेट हो रहा है, सब चीज़ें वैल्यू इंसर्ट हो रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर ये चीज़ देखेंगे तो हर बार अगर बार बार ये चीज़ यहाँ पे जाएगी, शो होती रहेगी, तो प्रॉब्लम आएगी इसमें। फिर क्या होगा कि बार बार इंसर्ट करेगा, बार बार एक ही बार में वापस चला जाएगा दूसरे वाले पे, फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ से इसको क्या करना होगा, इसको यहाँ से हटाना होगा। मूव, कॉपी किया, सेव किया, और इस वैल्यूज़ के बाहर करना होगा। जब तक ये लूप चलेगा तब तक ये नहीं होगा। जैसे ही ये लूप ख़त्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा, तो अब ये डाटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में हमें अगले बाहर आते ही ये चीज़ शो करेगा। अब क्या होगा कि अब जैसे ही लूप ये सारा ख़त्म हो जाएगा, इंसर्ट का लूप जितने भी रो हैं, तब ये मैसेज हमें शो कराएगा। अब इसको सेव करते हैं। ठीक है, अब इसको वापस जाते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। चेक किया हमने। अब यहाँ पे डालते हैं टेस्टिंग टास्क मैसेज फीचर। ठीक है, अब हम इसको सबमिट करते हैं। तो अभी किस पे जा रहा है, रजिस्टर पेज पे चला गया, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, बट रजिस्टर पेज पे चला गया क्योंकि हमने यहाँ पे रजिस्टर लिंक दिया हुआ है। तो इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको टास्क पे असाइन कर देंगे। टास्क पे हेडर जाएगी और मैसेज यहाँ पे आएगा, मैसेज सेंड, यहाँ पे चीज़ें भी चेंज करनी पड़ेगी, सेंड सक्सेसफुली, मैसेज का एम कैपिटल। ठीक है, ये तो ठीक है। अब इसको सबसे पहले ये चीज़ कर तो गया है काम हमारा डाटा, तो जाहिर सी बात है डाटाबेस में वैल्यू इंसर्ट हुई होगी। तो ये देखिए, दो हमने सिलेक्ट किए थे, दो वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है डेट टाइम के साथ, किसके द्वारा असाइन किया गया, कब किया गया, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमने चेक बॉक्स में कितनी वैल्यू इंसर्ट कराई थी, दो। अब हम रिफ्रेश किए हैं। अब इसमें हम चारों को फिर से इंसर्ट करते हैं, चारों को फिर से सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ मैसेज, कोई डमी मैसेज इस बार करते हैं सेलेक्ट। डमी टेक्स्ट होता है, अगर आपको नहीं पता डमी टेक्स्ट हम उठा लेते हैं। ठीक है, डमी टेक्स्ट यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, आओ जा, हमने मान लीजिए कि इतना बड़ा टास्क हमको डिफाइन देना है, तो ये कॉपी किया हम यहाँ से और हमने यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब इतने सारे टास्क हैं, अब इसको सबमिट करते हैं। तो इसमें क्या रहे, डाटा इंसर्टेड नॉट इंसर्टेड सक्सेसफुली, प्लीज ट्राई अगेन। क्यों, क्योंकि जो है हम यहाँ पे ये कॉपी किया ना, ये वैल्यू जो है डाटाबेस में हमने यहाँ पे क्या दिया था, इसके फॉर्मेट। अब जाओ इसके फॉर्मेट में जाते हैं तो हमने यहाँ पे वर्कर दिया हुआ है, टास्क में वर्कर दिया है। तो अगर आप कॉपी पेस्ट करके वैल्यू डालते हैं, अगर यहाँ से अगर ये चीज़ हम इतनी बड़े टास्क को अगर हम खुद से लिखते तब ये प्रॉब्लम नहीं आती। हमने कॉपी पेस्ट किया है जिसकी वजह से ये इशू आती है बार बार। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए जो हमारा ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे मैसेज में, इसको फिल्टर करना होता है। तो इसके अंदर जो रियल स्केप जो कोड होते हैं उसको लगाना होता है, ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा या ट्रिम कर सकते हैं, ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, स्पेस होते हैं, वो सब चीज़ों को हटा देता है। लेकिन यहाँ पे अगर ट्रिम करके भी यूज करते हैं तो देखिएगा कि काम करता है या नहीं करता है हमारा। हमने ये ट्रिम यूज किया, अभी भी ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए एक चीज़ और यहाँ होती है, इसको हमको क्या होता है, इसको हम चेंज करते हैं। हम वेरकर की जगह हम इसको टेक्स्ट फॉर्मेट देते हैं, इसकी जो फॉर्मेटिंग कर देते हैं
वो टेक्स्ट की फॉर्मेट में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ टेक्स्ट होता है, एक फॉर्मेट टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। अब इसको ये देने की ज़रूरत नहीं है, अब हम सेव कर देंगे नॉर्मल। तो अब चाहे जितना भी टेक्स्ट आ जाए वो सारा का सारा टेक्स्ट इसमें इंसर्ट करा लेगा। अब इसको बैक वापस चलते हैं, फिर सबमिट करते हैं। तभी भी नहीं सबमिट हो रहा है, अभी भी इशू आ रही है। दोबारा से चलते हैं, कॉपी करता है। ठीक है, इन चारों को सिलेक्ट करते हैं, फिर से पेस्ट करते हैं। अभी भी इशू आ रही है, क्योंकि अभी ट्रिम का यूज़ किया करते हैं, स्पेस अगर एक्स्ट्रा स्पेसेज है तो उसको ये क्या करता है, ख़त्म करता है। लेकिन अब क्या है, रियल स्केप हम यूज़ करेंगे। रियल स्केप, रियल स्केप होता है, एक सेकेंड एक बार सर्च कर लेते हैं, मैं मिस हो रहा है। रियल स्केप फंक्शन ये होता है। ठीक है, अच्छा ये देखिए ये हो गया। यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो ये वैल्यू होती है। सिक्योरिटी के लिए हमें रियल स्केप स्ट्रिंग। ठीक है, अब इस पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम ये लगा देते हैं रियल स्केप। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे ये चीज़ जो है कनेक्शन हमारा है, डबल कौन है हमारा। अब यहाँ पे जाएंगे, डॉलर हम भी लिखेंगे CO डबल N, हमारा कनेक्शन का ये। अब ये सेव करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि अब ये चीज़ हमारा इंसर्ट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अब हम बैक जाते हैं, यहाँ से हम टास्क उठाए और यहाँ पे हमने सबमिट किया। तो अब देखिए मैसेज सेंड सक्सेसफुली, यहाँ पे अब हमें मैसेज यहाँ पे शो होने लगा। मतलब कि जैसे ही हमने कर दिया, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं वैल्यू इंसर्ट हुई है या नहीं। अब ये देखिए यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू जो भी हमने जितना भी बड़ा मैसेज था कॉपी पेस्ट करके सारा का सारा डाटा हमारा इंसर्ट हो चुका है और यहाँ पे मैसेज यहाँ पे शो होने लगा। अब क्या करना है, अब हमको इसको थोड़ा और अच्छे फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे जो चीज़ हो रही है ये हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे शो हो जाए, तो इसको और थोड़ा अच्छे से सेशन की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। तो सेशन की वैल्यू अभी कहाँ हो रही है, यहाँ पे हो रही है प्रिंट। तो हम इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डाटा, Ctrl+X करते हैं, सेव किया हमने। अब ये चीज़ में ऊपर अरे Ctrl+Z यहाँ से नहीं सेव किया, हमारा टास्क वाले पेज पे जो सेशन का वैल्यू ये चीज़, ये यहाँ से हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसको जो फॉर्म से ऊपर यानी कि यहाँ पे कंटेनर में यहाँ पे शो करा देते हैं। ठीक है, टास्क हो गया। अब एक बार फिर से इंसर्ट कराते हैं, चेक कर लेते हैं। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे चारों को सेलेक्ट करने के बाद कॉपी किया, पेस्ट किया और सबमिट किया। तो अब देखिए अब ये मैसेज यहाँ शो हो रहा है, अब सही है। तो इस तरह से दोस्तों हम टास्क को कैसे, अब आपने देखा यहाँ पे आज कि हम टास्क के टेबल को कैसे डिफाइन किया करते हैं और जितने भी मैसेज हैं उसको कैसे शो कराते हैं। यहाँ पे जितने भी टास्क हैं आपके, कितने जितने भी यूजर यहाँ सिलेक्टेड होंगे उनको कैसे यहाँ पे डाटाबेस में उनकी वैल्यू इंसर्ट होगी, कैसे उनको टास्क असाइन होगा और कैसे यहाँ पे हिडन फील्ड में वैल्यू डालते हैं असाइन बाय, मतलब जो भी एडमिन इसको असाइन कर रहा है इस टास्क को उसकी आईडी गेट करने के लिए डेट टाइम डिफाइन किया। तो इस तरह से हमारा जो टास्क असाइनमेंट का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस असाइन जो टास्क हुआ है उसको एम्प्लॉय कैसे चेक करेगा और कैसे उसको इसकी रिप्लाई, उसको एक जैसे रिप्लाई करना है, उसका मैसेज पढ़ने के बाद जो भी उसका टास्क है असाइन हुआ उसको कंप्लीट करने के बाद वो कैसे रिप्लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि आज का ये जो वीडियो इसमें आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम बहुत लंबा वीडियो हो चुका है इसके लिए। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में अगला जो पार्ट है वो कवर करेंगे ताकि
आपके लिए भी आसान हो, ताकि अगर एक साथ मैं ये कवर कर दूं, 1 घंटे का वीडियो बन जाए तो कोई फ़ायदा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए है कि आज के लिए बस इतना ही करते हैं, इसको आप अच्छे से समझिए और इसको आप इम्प्लीमेंट करके देखिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, अगर इसमें अभी भी कोई इशू होता है आपको, तो आप हमें कमेंट करके आप उसका रिप्लाई ले सकते हैं, और जो भी सॉल्यूशन है मैं उसको प्रोवाइड कराऊंगा आपको प्रॉपरली। तो अगर दूसरी चीज़ है कि दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो आप सबसे पहले आप फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपके मैसेज या मेल पे या नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और, अगर आप हमें फेसबुक पे चाहते हैं फॉलो करना, या फिर हमारे ट्यूटोरियल्स जो भी हैं उसको फेसबुक पे चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना है facebook.com/tutorial, वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको हमारा जो है ट्यूटोरियल का चैनल है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे सारे के सारे पोस्ट, अगर यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पोस्ट जो टैब है उस पर क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे आपको जितने भी अब तक के जो भी हमारा पोस्ट है, जो भी ट्यूटोरियल्स हैं, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। वो चाहे वीडियो हो या ट्यूटोरियल्स की हमारी जो साइट है, वो भी मैं आपको बता, tutorialswebsite.com जो हमारी साइट है, इस पे भी जाके आप एडवांस वीडियो, सॉरी एडवांस वीडियो करें, एडवांस टॉपिक्स पे हमारा जो भी ब्लॉग चलता है, वहाँ भी आप यहाँ से ब्लॉग्स को भी कवर कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो जैसे इमेज कैसे रिसाइज करेंगे, कैसे अपलोड करते समय का मल्टीपल साइज कैसे अपलोड करेंगे, मल्टीपल फाइल कैसे अपलोड करेंगे इमेज की, डाटाबेस में जो भी एडवांस लेवल की जो ब्लॉग्स हैं वो हम यहाँ पे पोस्ट होती है, तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप फेसबुक पे यहाँ पे कवर कर ही सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ छूट गया है आपका, तो यहाँ से आप देखिए सारे जो भी हमारे वीडियोज़ हैं यहाँ पे सारे पोस्ट होते हैं, तो आप यहाँ से भी कवर कर सकते हैं। अगर आप ट्विटर पे चाहते हैं तो आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ के लिए आप करना क्या है, tutorialwebsite.com/guruji ट्यूटोरियल्स के नाम से हमारा है ट्विटर पे पेज है, तो आप ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आज का ये टास्क मैं यहीं पे रोकता हूँ। और जो भी है, अगर आपको अभी भी इशू है, मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करिए, या फिर डायरेक्टली आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। जिसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ आपको ईमेल करना है आप हमें। उसके लिए आपको info@tutorials वेबसाइट.com पे, info@tutorials वेबसाइट.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं, आपको ईमेल का भी जवाब मिल जाएगा, और अदरवाइज आप कमेंट कर ही सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज़ को सीख सकें और इस चीज़ की नॉलेज ले सकें। और अगर आपको उनके साथ कोई इशू आती है या कोई प्रॉब्लम है, तो भी वो भी आप, अगर इसके अलावा जैसे मैं जो बता रहा हूँ टॉपिक, इसके अलावा अगर किसी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम है, तो आप उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसका भी मैं रिप्लाई आपको दूंगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब तो जरूर करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो आप यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।